हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ राहुल कुमार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग का स्टार्ट किए हो, ट्रेडिंग कर रहे हो और लॉसेस कर रहे हो, ब्रेक इवन तक पहुँचने में लेट हो रहा है या ब्रेक इवन से आगे नहीं जा पा रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो कौन-सी बातें जो हमें रोक रही है, जो हमें इग्नोर करने से हम अपने जर्नी को लॉसेस टू प्रॉफिटेबल में मतलब कम कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने जो सीखा है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ट्रेडिंग बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही सिंपल है बट ये उतना ईज़ी भी नहीं है जितना लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि अब यहाँ बाय कर लो, वहाँ बाय कर लो, टिप्स ले लो, ऑप्शन चेन देख लो, उतना ईज़ी नहीं है। अगर उतना ईज़ी तो हर कोई पैसा बना होता है। जैसे आपको पता है 95% ऑलमोस्ट इसमें लॉस करते ही करते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा-सा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज़ मैं थोड़ा बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो इस वज़ह से थोड़ा-सा नॉइज़ेस आ रहे हैं, सो इसको इग्नोर करके वीडियो पे कंसंट्रेट करना। सबसे पहला होता है जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ये फिक्स नहीं होता है हमें करना क्या है। ट्रेडिंग बहुत वास्ट फील्ड आपको पता है। इसमें ट्रेडिंग में क्या-क्या होता है? ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ठीक है? एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे डे ट्रेडिंग बोलते हैं, मैं सेम डे बाय सेम डे क्लोज़ कर देना पोज़ीशन को अपना। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म होता है, 2, 4, 10, 15 दिन, महीना दिन का ट्रेड होता है। एक होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए 2-4 साल के लिए रख लिया आपने, कुछ कैपिटल को रख लिया आपने, 2, 4, 5, 6 साल का व्यू आपको उसके बेसिस पे। तो ये होता है तीनों डिफरेंस है। तीनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। तीनों में जो बोलते हैं लोग इंट्राडे है, स्विंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है, तीनों में डिफरेंस नहीं है। तीनों में डिफरेंस एक ही चीज़ का है कि टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे चार्ट पे करते हैं तो हम इंट्राडे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम अक्सर आवरली चार्ट, 30 मिनट चार्ट, डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे स्विंग ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टिंग सीधा वीकली से लेके मंथली टाइम फ्रेम पे हम जाके करते हैं। बाकी सेम सेटअप वैसे होता है, सेम हम पोज़ीशन सीधा बनाते हैं। बस वही है कि टाइम फ्रेम का डिफरेंस के कारण ये तीनों चीज़ अलग-अलग सेग्रीगेट किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। सपोज़ आपको करना है इंट्राडे तो आपको सिर्फ़ इंट्राडे पे ही फ़ोकस करना है, ओके? इंट्राडे करना तो सिर्फ़ इंट्राडे पे करना है। अगर आपको सपोज़ कि फ़ोकस करना है ऑप्शंस पे, तो सिर्फ़ ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अगर आपको फ़ोकस करना है फ्यूचर पे, तो उसको फ्यूचर करना है। अगर वो स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, तो सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग कर दो। आप दूसरे को देख के ट्रेडिंग मत करो। आपको अंदर से अर्ज आता है कि मुझे ये कर सकता हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं इसमें डिसिप्लिन ला सकता हूँ, मैं इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, रिस्क को मैनेजमेंट कर सकता हूँ, कैपिटल प्रिज़र्व कर सकता हूँ। तो ही उसको सेगमेंट में ट्रेड करना आपको। इससे ऐसा नहीं कि वो यूट्यूबर कोई भी हो गया, बड़े यूट्यूबर वहाँ पे इंट्राडे करते हैं, मैं इंट्राडे करूँगा, स्कैल्पिंग करे मैं स्कैल्पिंग, कोई क्रिप्टो करे तो मैं क्रिप्टो। किसी को देख के बनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आप हो, आपको जो अच्छा लगता है वही करो, सब में पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं कि इंट्राडे वाले लॉस कर रहे हैं, पोजिशनल वाले प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। सबको प्रॉफिट बना रहा है, अल्टीमेट है कि उसमें है कि 90% प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी 10% सॉरी 90% लॉसेस करते हैं, 10% प्रॉफिट बनाते हैं। वो हर सेगमेंट में सेम रेशियो मेंटेन किया हुआ आज तक। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्विंग ट्रेडिंग में एक होता है कि ऑप्शन बाइंग होता है, ठीक है? ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग बहुत लोग करते हैं, ऑप्शन बाई क्यों करते हैं कि कैपिटल कम है, यहाँ पे क्विक मोमेंटम अगर आ गया तो वहाँ पे जल्दी 50 का प्रीमियम 70-80 75 25-30 पॉइंट ईज़िली मिल जाता है, तो वहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ इसमें मार्जिन जो तो बहुत कम लगता है। दूसरा तो ऑप्शन सेलिंग होता है। ऑप्शन सेलिंग लोग ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम मार्जिन, क्योंकि एक लॉट भी सेल करोगे निफ्टी का तो आपको मिनिमम 2 से ढाई लाख के आस-पास लगता है, जो 75 क्वांटिटी शॉर्ट करने से वही ढाई लाख के आस-पास लगेगा। हमें वहीं पे ऑप्शन अगर बाय करोगे 1 लॉट तो आपको मैक्सिमम 20, 25, 30 हज़ार के अंदर में हो जाएगा आपका। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा कोई प्रेफ़र नहीं करते हैं। बाइंग प्रेफ़र करते हैं एमेच्योर लोग और बहुत सारे लोग सेलिंग प्रेफ़र करते हैं, बट इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। तीसरा होता है इक्विटी में ट्रेड करना। इक्विटी ट्रेड करना यानी कैश में ट्रेड करना, स्टॉक्स में ट्रेड करना। और उसके बाद एक फोर्थ सेगमेंट आता है फ्यूचर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेम वर्क करता है। फ्यूचर में मार्जिन अच्छा खासा लगता है। अगर एक लॉट आप निफ्टी का हो गया तो आपको 2 से ढाई लाख लगेगा। अगर कोई स्टॉक्स हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो आपको 1 से 2 लाख के बीच में आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए 1 लॉट ट्रेड करने के लिए फ्यूचर में। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सिनेरियो थी, जो हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इंट्राडे में करना क्या है। आपको सपोज़ इक्विटी पसंद है, तो आपको सिर्फ इक्विटी फोकस करना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर पसंद है, सिर्फ फ्यूचर फोकस करो। आपको ऑप्शन बाइंग पसंद है, ओनली ऑप्शन बाइंग का फोकस करो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग पसंद है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए। आप दूसरे को देख के करोगे तो आप डेफिनिटली वहाँ फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा जो ट्रेड करे उसका माइंडसेट कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, साइकोलॉजी कैसा है, उसका कैपिटल कैसा है, उसके हिसाब से आपके पास क्या है वो आपके हिसाब से आप जानते हो। अल्टीमेट इसमें कैपिटल जाता है तो आपका जाने वाला है, इसमें मेरा ना जाने वाला, ना किसी के जाने वाला है, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फिक्स करना है कि आपको ट्रेडिंग में करना क्या है। सपोज़ आपने फिक्स कर लिया कि मुझे इक्विटी करना है, तो ठीक है, इक्विटी ट्रेड फोकस करना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको सेकंड बात आता है कि
आपको टाइम फ्रेम क्या होगा ट्रेडिंग के लिए? आपने डिसाइड कर लिया कि फिक्स कर लिया कि आप इक्विटी करेंगे या तो ऑप्शन करेंगे या तो फ्यूचर करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया, एक चीज़ डिसाइड करना, अपने शांति से बैठ के कॉपी में लिख लेना है कि मुझे ये करना है। एटलीस्ट 30 टू 50 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको डिसिप्लिन बन जाए। सेकंड, आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है, कौन से टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस लगने वाला है। जैसे इंट्राडे में बहुत सारे लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, कोई 5 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई 30 मिनट करता है। तो आपको ऐसा टाइम फ्रेम फिक्स करना जो जिसमें आप वोलेटाइल होने पे आप पैनिक ना हो, आप जल्दी से पोज़ीशन को स्क्वायर अप ना करो, अपने पेशेंस को लूज़ ना करो। तो आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करना है। तो टाइम फ्रेम हो सकता है, आइदर आप टाइम फ्रेम ढूँढ लो कि आप मैं 5 मिनट में ट्रेड करना पसंद करूँगा, 15 मिनट में करूँगा या तो 30 मिनट। मैक्सिमम आप 30 मिनट जाना कि इंट्राडे में ज़्यादा 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट क्लोज़ हो जाता है, तो इसीलिए कि बेटर हो कि एक फिक्स टाइम पे 5 मिनट 15 मिनट के फिक्स कर लो। 1 मिनट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इनिशियली, कि 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। हाँ, ब जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा नॉलेज है, तो अच्छा कैप्चर कर सकते हैं 1 मिनट में, बट आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा। आपने फिक्स किया कि मुझे इक्विटी करना है या ऑप्शन करना है, जो भी फिक्स कर लिया, और सेकंड आपको फिक्स करना है कि मुझे टाइम फ्रेम, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो सिर्फ आप 5 मिनट टाइम ट्रेड करो। अगर आपको लगता है मैं 15 मिनट में सूटेबल है, तो सिर्फ 15 मिनट में ट्रेड करना आपको। 5 मिनट क्या होता नहीं होता, आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा-सा पैनिक हो जाता हूँ, आप थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम चले जाओ, 30 मिनट और चले जाओ, आप उस पे ट्रेड करो। और अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा क्विक मोमेंटम कैच कर सकते हो, एंट्री एग्ज़िट ले सकते हो, क्विक डिसीज़न बना सकते हो, आप 1 मिनट प्रेफ़र कर सकते हो, बट मैं प्रेफ़र नहीं करता। बेसिकली मैं 5 मिनट प्रेफ़र करता हूँ ट्रेडिंग करने में, ठीक है? ये 2 चीज़ फिक्स हो गया। अब थर्ड चीज़ करना आपको, थर्ड आपको करना है कि सेटअप। सेटअप क्या होगा आपका, ये आपको डिसाइड करना है। अब सेटअप क्या होता है? सेटअप बहुत सारे हैं। हर यूट्यूबर का 5 से 10 सेटअप मिल जाएँगे आपको, जैकपॉट मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। जो आपको पसंद लगता है, आप ये कि यूट्यूबर को फ़ॉलो करो, उस सेटअप को अच्छे से पढ़ो, देखो, पिछले 2-3 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो, उसको आप एक सेटअप को फिक्स कर दो। तो फिक्स सेटअप है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, सेटअप फिक्स हो कि मुझे ये कंडीशन में बाय करना है। सपोज़ आपने बाय करना है कि मूविंग एवरेज से, एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि आपने डिसाइड किया मैं मूविंग एवरेज से बाय करूँगा। कौन सा मूविंग एवरेज? सपोज़ 10 मूविंग एवरेज है, क्योंकि इंट्राडे का है तो हमें छोटे टाइम मूविंग एवरेज पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ हम छोटे टाइम पे में ट्रेड करने वाला, 5 मिनट ट्रेड करने वाला। तो 10 ईएमए चार्ट लगा लो, उसका आप कंडीशन अपना बना लो। आप कंडीशन को कॉपी में लिख के रखो, माइंड में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कॉपी में लिखो कि मुझे करना क्या है। कॉपी में बना के लिख लिया कि मुझे 10 ईएमए के अगर ऊपर कैंडल क्लोज़ करता है, ग्रीन कैंडल, मैं बाय करूँगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतने पे स्टिक रहना है, इतने ही फॉलो करना है। फिर देखो कैसे मैजिक होना स्टार्ट होता है आपके ट्रेडिंग ग्राफ में, आपके ट्रेडिंग करियर में। आपको क्या करना है, सिर्फ फिक्स कर लेना कि मुझे ये कंडीशन है, और इसको कॉपी नहीं करनी। 10 ईएमए जा रहा है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो मैं इसको बाय करने का प्लान करूँगा, और नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज़ करता है, तो मुझे सेलिंग का प्लान करूँगा। तो आपको डिसाइड कर लेना कि मुझे ये करना है, ये सेटअप है मेरा, और इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। और अदरवाइज़ आपको दूसरा सेटअप लगता है, जैसे पावर स्टॉक ने बताया 5 ईएमए है, कोई इनसाइड कैंडल करता है, कोई ब्रेकआउट करता है, कोई डोजी कैंडल को ट्रेड करता है, कोई ज़ोन ब्रेकआउट को ट्रेड करता है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, तो आप उसको फॉलो करो, देखो, सीखो, और 30-35 दिन के पीछे ट्रेड करो। बैक टेस्ट करके देखो, उसके बाद अपना सेटअप डिसाइड कर लो। और सब एक चीज़ ना, जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, आपको एक कॉपी में, एक पेज में लिखे होने चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि हाँ, मुझे अगर ट्रेडर मुझे बनना है, अगर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका कैपिटल को वेस्ट नहीं करना, तो मुझे अब 30 टू 50 ट्रेडिंग सेशंस में ये रूल को फॉलो करने हैं। तो आपने डिसाइड किया मुझे ये सेटअप होना चाहिए। अगर आपको सेटअप भी चाहिए, तो आप कमेंट करें, मुझे सेटअप लिखना, मैं आपको सेटअप बता सकता हूँ 2-3, जो मुझे आता है, आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हो, उसका करना ट्रेड। उसके बाद फोर्थ चीज़ आपका क्या है कि लॉसेस कितना लेना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में कि लॉसेस कितना होना चाहिए मार्केट में। हम ट्रेडर जितना बनते हैं, जितने बिगिनर्स होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये होता है, उनको पता ही नहीं कि कितना लॉसेस एक दिन में लेना है। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। आपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखोगे, लॉसेस कंट्रोल करना सीख गए, मार्केट में सस्टेन कर जाओगे, मार्केट में पैसे बना लोगे, क्योंकि मार्केट में लॉसेस हमारे हाथ में, प्रॉफिट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। सो फिक्स योर लॉसेस पर डे, एक दिन में कितना लॉसेस लेना वो डिसाइड करो। और एक दिन में कितने ट्रेड लेना वो डिसाइड करो। ये 2 चीज़ डिसाइड करना कि सपोज़ मेरे पास कैपिटल है 1 लाख का, 1 लाख है, मैं पर डे डिसाइड करता हूँ कि मैं पर डे 2000 3000 रुपीज़ में पर डे रिस्क लेने वाला हूँ। अब मुझे डिसाइड है कि मैं दिन का 2 से 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। तो इट मीन्स कि मैं एक ट्रेड में 1000 से 1200 1500 का लॉस लूँगा, और उसके बिहाफ़ में 1:2 मिनिमम टारगेट में लेके ट्रेड को क्लोज़ करूँगा। ठीक है? ये आपको फॉलो होना चाहिए। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिक्स लॉसेस ये पर डे का कैपिटल का 4% 5% जो भी छोटा कैपिटल अगर आपका 50,000 60,000 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप 3-4% तक रिस्क ले सकते हो पर डे। और एक दिन का आप जो ट्रेडिंग है, कितना ट्रेड लेने वाले हो, 2 से 3 ट्रेड लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। अगर 2 से 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट डे
आज आपका दिन नहीं है, आज आप लॉसेस लेने वाले, आप नेक्स्ट डे आओ। अपने लॉसेस कंट्रोल रखना बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में लॉसेस कंट्रोल कर लिए, मार्केट में लॉसेस को सस्टेन कर लिए, आप ट्रेडर अल्टीमेट बन ही जाओगे। तो ये इतने पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे लिए मैं बात फिर से रिमाइंड करता हूँ कि कौन-कौन से 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपको अपना ये सेगमेंट डिसाइड करना है, यानी कि इक्विटी में ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है, आपको डिसाइड कर लेना है। सेकंड आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा कि टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाला हूँ, उसको डिसाइड होना चाहिए। थर्ड आपका सेटअप या स्ट्रैटेजी जो बोल रहे हो, आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे ये सेटअप में फिक्स है, मुझे ये कंडीशन पे बाय करना है, इसका डे को सेल करना है। फोर्थ आपका है कि ये पर डे का रिस्क कितना है और नंबर ऑफ ट्रेड कितना एक दिन का है, ये लेना है। और जो रिस्क टू रखना हमेशा 1:2 मिनिमम रखना, 1:2 रखना ही रखना, 1:2 से पहले आपको ट्रेड क्लोज नहीं करना है। 1:1 के ऊपर चला जाए तो आप चाहो तो स्टॉप लॉस को अपना ब्रेक इवन के ऊपर जो आपका एंट्री प्राइस है उसके ऊपर आप रख सकते हो। ठीक है? ये 4 रूल को आप कॉपी में लिख लो और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप 30 टू 50 डे ट्रेडिंग सेशन में इसको फॉलो कर पाते हो, रिलीजियसली फॉलो कर पाते हो, तो आप डेफ़िनिटली अब ट्रेडर बन जाओगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको बातें समझ में आएगा तो जो मैं बातें रिलेट कर पाओगे अपने से, ये बातें को सेव कर लेना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नए नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।